हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर प्लस टू साइंस। तो ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब प्लस टू खत्म हो जाता है तो उनके लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा। तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज बनाने वाला हूँ। तो ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद फिर पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके फिर मैं वीडियो डालूंगा। तो आप सारे पार्ट देखिए और सारे कन्फ्यूजन दूर कीजिए और आप खुद ही उसके बाद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है। जनरली हमारे हमारे प्लस टू साइंस के जो बच्चे होते हैं वो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो है पीसीएम वाले बच्चे और दूसरा है पीसीबी वाले बच्चे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है पीसीएम। पीसीएम अगर आपने लिया है प्लस टू पर, आपके लिए कौन कौन से प्रोफेशनल करियर है वो आप कैसे वहां पर एडमिशन ले सकते हो, मैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो पीसीएम के लिए सबसे अच्छा जो प्रोफेशनल ब्रांच है वो है फील्ड है, वो है इंजीनियरिंग। ठीक, तो इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग के प्रोसेस और उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो इंजीनियरिंग जो हम बीटेक कहते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, तो वो हम यहाँ पर बीटेक का प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। बीटेक के लिए आपको पहले तो पीसीएम होना चाहिए, उसके साथ इंग्लिश भी कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाकर आप बीटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो। और आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए पीसीएम पर एग्रीगेट 60% होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, जो कि जेई मेन एंड जेई एडवांस, वो आप क्वालिफाई करके आप हमारे जो इंडिया में कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। और बहुत स्टेट के भी खुद के भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ के लिए कोई 60% एग्रीगेट तो नहीं पूछा जाता है, कहीं कहीं सिर्फ प्लस टू अगर आपने 50% भी स्कोर किया है पीसीएम पर, तब भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो बीटेक पर जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस क्या क्या है, ब्रांचेस एक है मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, फिर है सिविल, फिर है आईटी, फिर है कंप्यूटर साइंस। ये 5 मेन ब्रांचेस हैं किसका, बीटेक का। ठीक है, तो इन ब्रांचेस में से जितने भी ब्रांच हैं, इनमें से आईटी का डिमांड हर समय रहता है, क्योंकि आपको पता है अब हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हर समय डिमांड रहता है। तो इसीलिए आईटी इन ब्रांचेस में से सबसे डिमांडिंग ब्रांच अभी के लिए है। आप सिर्फ आईटी नहीं, आप मैकेनिकल भी पढ़ सकते हो, मैकेनिकल पढ़कर आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, सिविल पढ़कर आप सिविल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेकर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकते हो। इसके ये तो आपको पता है, सिविल इंजीनियर मतलब जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनका डिमांड भी हर समय रहता है। उसके ऊपर तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब निकलते रहते हैं, इसलिए वो भी एक बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है। आप मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियरिंग ये छोड़कर और भी आप बहुत सारे इंजीनियरिंग कर सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, जो कि है एक तो है पावर इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, फिर साउंड इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो। साउंड इंजीनियरिंग पढ़ के आप साउंड इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद रोबोटिक्स पढ़ सकते हो, फिर बायो इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। बायो इंजीनियरिंग क्या करते हैं, बायो इंजीनियर्स वो जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप अगर चाहे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो, मतलब वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट, फिर जो सैटेलाइट्स वो बनाते हैं वो भी बन सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बन सकते हो। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मतलब वहाँ पर आप क्या करोगे, कोई कंपनी के लिए कुछ केमिकल जो उनको जरूरत होगा वो बनाओगे, वो भी आप कर सकते हो इंजीनियरिंग करके। फिर आप इसमें से और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट और एक डिमांडिंग इंजीनियरिंग ये है मेराइन इंजीनियरिंग, आप कर सकते हो। उसके बाद ये भी आप कर सकते हो अगर आपने जो बीटेक जो होता है वो तो 4 साल का होता है। उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो जो कि 2 से 3 साल का होता है। फिर पीएचडी कर सकते हो जो कि वो भी 2 से 3 साल का होता है। उसके बाद आप एकेडमिक लाइन पर भी जा सकते हो। एकेडमिक लाइन मतलब आप कहीं कोई भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकते हो।
आप खुद भी अपने एक स्टार्टअप कर सकते हो, जहां से आप खुद के एक कंपनी भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपने कुछ सीखा है तो इससे आप ये भी कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे अपने चैनल खोल के वहां से भी लाखों महीने का कमा रहे हैं। तो आप वो भी पढ़ के, अच्छे से पढ़ के वो भी कर सकते हो। तो अगर मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बोलूं बीटेक के लिए, तो पहले तो आईआईटीज जो है हमारे इंडिया में वो आते हैं, उसके बाद एनआईटीज आते हैं, और फिर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं। तो आईआईटी के लिए आपको जो जेई मेन, जेई एडवांस का जो एग्जाम है, वहाँ पर आपको अच्छा रैंक आना पड़ेगा। उस वहाँ से ही आपका आईआईटी में सिलेक्शन होता है, जो कि, और उसके बाद अगर फिर थोड़ा पीछे आता है रैंक, तब भी आप एनआईटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। और बहुत सारे फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। और भी आप अगर पीसीएम है तो आप एक आर्किटेक्चर बन सकते हो, आर्किटेक्चर, जो कि अभी बहुत सारे कंट्री में देखोगे तो टूरिज्म के सेक्टर के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं, जहाँ पर डिजाइनिंग चाहिए होता है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे घर को, जो हमारा टूरिज्म प्लेस होता है उसे कैसे डिजाइन करना है, वहाँ पर आर्किटेक्चर का जरूरत पड़ती है। तो वो आप वो भी कर सकते हो अगर आपके पीसीएम +2 में है। तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट 12 पास, और आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट पीसीएम प्लस इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। तो इसका जो जैसे बी टेक होता है, इसका बी आर्क होता है। बी आर्क जो 5 साल का होता है, वहाँ आप एडमिशन कैसे ले सकते हो? बी आर्क पढ़ने के लिए आपको नाटा देना पड़ता है। नाटा मतलब नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चरल, एंड आप जेई से भी वहाँ पर एडमिशन लिए जाते हैं बी आर्क करने के लिए। तो और भी आप एम आर्क भी कर सकते हो बी आर्क के बाद। बी आर्क हमारा 5 साल है और एम आर्क हमारा 2 साल है, वो भी आप कर सकते हो। अगर करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूं तो वहां पर आप आर्किटेक्चर बन सकते हो, आप आर्किटेक्चर डिजाइनर बन सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। और भी आप बहुत सारे कंपनी में आप डिजाइन भी कर सकते हो। ये भी आर्किटेक्चर का हर समय इसका डिमांड रहता है। इसके लिए अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बात करूं तो एक तो है आईआईटी खड़गपुर, और दूसरा है आईआईटी रुड़की, और एक है हमारा गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। वहां पर भी बी आर का बहुत अच्छा वहां पर पढ़ाया जाता है। अब आर्किटेक्चर के बाद और एक फील्ड में जा सकते हो, जो कि है कमर्शियल पायलट। आप वो भी बन सकते हो। तो इसके लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए, और उसके साथ इंग्लिश चाहिए। तो वहां पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो +2 पास के साथ 55% एग्रीगेट होना चाहिए, तभी जाकर, और इंग्लिश कंपलसरी। और उसका एज लिमिट होता है 18 ईयर्स से 32 ईयर्स। तो आप वो भी कर सकते हो। तो वहां पर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप प्राइवेट प्लेन के लिए भी पायलट बन सकते हो, आप गवर्नमेंट प्लेन के लिए भी पायलट बन सकते हो। इसके अगर मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं तो इसके लिए बॉम्बे फ्लाइंग क्लब एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद राजीव गांधी एकेडमी, ये भी जो कमर्शियल पायलट के लिए एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, वो भी आप कर सकते हो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखा है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर पीसीबी है तो वहां पर हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है, उसके ऊपर फिर मैं वहां पर भी पहले प्रोफेशनल के ऊपर बात करूंगा। और आखिरी जो पार्ट होगा वहां पर मैं जनरल लाइन जो है, जो कि हमारा बीएससी है, वहां पर क्या आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।